नमस्कार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्व इस भारतीय विरासत से अवगत हुआ है, अनुचर हुआ है और आज के दिन ये पूरे विश्व में सार्वभौम परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। विश्व ने माना है कि योग में वो अद्भुत अचिंतनीय शक्ति है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता तो है ही, साथ में पूरे विश्व को भी जोड़ता है, क्योंकि योग की एक व्याख्या है युज धातु से बनी है जो जोड़े। और आज हम इससे अद्भुत विरासत के लिए विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इस बार का जो योग दिवस की थीम दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो दी है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। योग के 8 अंग हैं जो सब जानते हैं। योग को केवल व्यायाम या कसरत का जरिया ना समझा जाए। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग एक संपूर्ण जीवन का शास्त्र है, जिसको अगर कोई अपनाता है तो वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करता, वो मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर काम करता है। तो योग को हम अगर विचार करें तो योग एक जीवन पद्धति है। योग जीवन को जीने का एक तरीका है। जहाँ तक योग के बारे में लोगों में धारणा है, कुछ आसन कर लेना, कुछ प्राणायाम कर लेना और वो ये अपने आप को समझते हैं कि वो योग कर रहे हैं, लेकिन नहीं। योग के जो प्रारंभिक पूर्व कर्म हैं यम और नियम, और यम नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे करके इसके जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों के बारे में बात करेंगे हम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जहाँ तक यम की बात करें, यम से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगर आप इनकी पालन नहीं करते हैं तो योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की पालना नहीं करते हैं तो हम लाख योग कर लें, लाख आसन कर लें, लाख हम प्राणायाम कर लें, हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस अवसर पर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर जाएं, तो हम योग के लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक योग के बारे में बात करें, योग से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, मन में शांति रहती है। आज अगर हम देखें तो अधिसंख्य लोग साइकोसोमेटिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में मन की शांति के लिए योग से बड़ा कोई और उपाय नहीं है। खुशी, आज जिसको देखो वो तनाव और दुख में आवृत है। अगर योग अपनाते हैं तो तनाव प्रबंधन में योग का कोई मुकाबला नहीं है। विशेषकर जो सर्विस क्लास हैं या जो सारे दिन काम में रहते हैं, जिनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, वो अपना तनाव प्रबंधन, यही नहीं, बच्चे और जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई के प्रति तनाव में हैं, वो अगर 15 से 20 मिनट प्रतिदिन योग करेंगे तो वो तनाव मुक्त रहेंगे। एकाग्रता में भी योग का बहुत योगदान है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग परम उपाय है। अनुशासन, योग में अगर योग में रहता है आदमी तो उसमें अनुशासन भी डेवलप होता है। शरीर की मजबूती के साथ में लचीलापन, शरीर मजबूत होता है लेकिन लचीला होता है। ऊर्जा का संचार रहता है, रक्त का संचार बहुत बढ़िया रहता है। हृदय से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं उसमें योग बहुत बढ़िया काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, इवन देन अवसाद, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की जो मानसिक व्याधियां हैं उनमें भी योग के द्वारा विजय पाई जा सकती है। मधुमेह का बहुत बढ़िया नियंत्रण योग के द्वारा पाया जाता है। चिर यौवन किसी को लेना है
अगर सदा जवान रहना है, सदा युवा रहना है, तो योग का कोई मुकाबला नहीं। अगर हम बात करें अब की बार की थीम की, तो पृथ्वी के साथ इसको जोड़ा है और धरती को, पृथ्वी को हमारे यहाँ माता का दर्जा मिला है। प्राचीन भारत की हम विरासत में जाएं तो अथर्ववेद के 12वें अध्याय में पृथ्वी व मानव के बीच माता और संतान का संबंध बताया गया है। और प्राचीन जो हमारे विश्वामित्र स्मृति है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, माता को, धरती को इतना मान दिया गया है क्योंकि धरती हमें वो सब चीज़ें देती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमें जल, वायु और प्राकृतिक संसाधन सब धरती से मिलते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, 8000 साल पहले भारतीय यौगिक जो ग्रंथ हैं उनमें ये उद्धरण और ये यौगिक अवधारणा मिलती है कि जो हमारे शरीर में है वही बाहर है। तो जो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में सौर ऊर्जा का ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, और इसलिए ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, वातावरण का स्वरूप है, वो सब पृथ्वी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पृथ्वी को बहुत महत्व दिया है। अगर पृथ्वी स्वस्थ है, हमारी भूमि स्वस्थ है, हमारी धरा अगर स्वस्थ है, तो हमारे स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध वनों का कटाई हो रही है, और हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उससे असंतुलित होकर विश्व स्वास्थ्य या लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान मिल रहा है। हवा, पानी, भोजन, आश्रय, ये सब हमको धरती से मिलता है, और अभी ये सब दूषित हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इनका संरक्षण करें। अगर इनका संरक्षण करेंगे तो सार्वभौमता स्वास्थ्य की ओर बढ़ेगी। इनके संरक्षण के लिए आज अगर विचार करें तो 5 चीज़ों का अगर संरक्षण हो जाए, सुरक्षा हो जाए, तो ये आज के योग की थीम संपूर्ण होती है। और वो हैं खाद्य सुरक्षा। हम जो भोजन, हमें जो अन्न मिलता है, जिस धरा से वो उत्पन्न हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स, और वो धरा, वो पृथ्वी इतनी दूषित हो चुकी है कि उससे उत्पन्न होने वाला जो खाद्य है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो गया है। तो हमें खाद्य सुरक्षा के लिए उर्वरकों से बचना पड़ेगा, और ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब से बचना पड़ेगा। दूसरी सुरक्षा करें तो जल सुरक्षा। अभी बहुत राजस्थान सरकार भी बहुत, और भारत सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। वंदे जल संरक्षण चल रहा है, गंगा। तो इसमें ये ज़रूरत है कि हम पानी की दोहन को तो रोकें ही रोकें, साथ में उसको दूषित होने से भी रोकें। आज जितनी भी पुरानी बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, इन सब को साफ रखना पड़ेगा, इन सब को संरक्षण करना पड़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा। अभी ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, उन साधनों को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। हमने पेट्रोल से ऊर्जा लेने की शुरू की और कोयला से हम ऊर्जा लेने लगे, उन सब को हमें थोड़ा अलग होना पड़ेगा। सौर ऊर्जा की तरफ या और ऊर्जाएं हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जैव विविधता भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो इस योग में हमको समझना चाहिए। अगर वन्य जीव, पशु पक्षी ये सब नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना मुश्किल होगा। इसलिए आज हम ये संकल्प लें कि हम जैव विविधता के लिए भी कार्य करेंगे, और मानव का स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी बात है ही। मानव का स्वास्थ्य रहेगा, मनुष्य का स्वास्थ्य रहेगा, धरती का स्वास्थ्य रहेगा, तो हम सब रहेंगे। आइए इस योग दिवस पे कुछ संकल्प लें कि हम पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम बाज़ार जाएंगे तो हम हमारा थैला लेके जाएंगे। हम डिस्पोजेबल जितनी भी आइटम्स हैं, और उस विशेषकर जो इको फ्रेंडली नहीं है, उनको हम अवॉइड करेंगे। रिसाइकिल आइटम्स को हम यूज़ करेंगे, और यूज एंड थ्रो की संस्कृति से हम दूर रहेंगे। आज अगर हम चाय पीते हैं और उसमें डिस्पोजेबल कप में पीते हैं, वो
अगर एक व्यक्ति दिन में 3 बार चाय पीता है, पूरा भारत अगर उस तरह से लेने लगे तो कितने डिस्पोजेबल कप होंगे। तो क्यों नहीं हम अपने कपों के ऊपर या मिट्टी के बर्तनों को इनको लें, तो जो इको फ्रेंडली भी हैं और रिसाइकिल भी हो जाते हैं। तो आइए आज के इस अवसर पर हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ में पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी संभालें और हमारी इस थीम को योग के माध्यम से, योग के लिए एक योग एक धरती के इस परिकल्पना को साकार करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।